मोटरवेज पर धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M3 समुद्री और फैजपुर से दरखाना तक कहर की हुक्मरानी। M4 शोरकोट से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से जाहिर पीर और रहीम शर खान से रोहड़ी तक बंद। M410 खुरापा इंटरचेंज से जारिक तक मफलूज। हवाई अड्डों पर परवाज होता है। तेरह 12 घंटे गुजर गए, पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ। हाईकोर्ट ने पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन आज पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेगी। चेयरमैन पीटीआई का आज उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि बानिया पीटीआई से मुशावरत हो गई, हकदारों को टिकट देंगे। बल्ला एक इंतखाबी निशान नहीं, 25 करोड़ आवाम की उमंगों का तर्जुमान है। दुनिया के किसी मुल्क के आईन और कानून और दस्तूर में नहीं कि किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीना जाए। बाकायदा नोटिफिकेशन आ गए कि आप फिर इस दफा नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। दानियल साहब को टिकट नहीं अलॉट किया पार्टी ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पावर पॉलिटिक्स हुई है नून लीग के अंदर। पिछले दिनों मैंने महंगाई के हवाले से एक बात शुरू की थी। उस पर अगर महंगाई करने से ये नतीजा निकलता है तो महंगाई के खिलाफ तो मेरी लड़ाई जारी रहेगी। दानियल अजीज को टिकट नहीं मिला, एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार देना महंगा पड़ा। दानियल अजीज का NA 75 से आजाद हैसियत में नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कहा, महंगाई से मुतालिक बात करने पर नून लीग ने टिकट से महरूम किया। नून लीग ने NA 96 जड़ावाला का टिकट रोक लिया। NA 96 से नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी टिकट के उम्मीदवार। नवाब शेर वसीर को राना सनाउल्ला और तलाल चौधरी को मरियम नवाज की हिमायत हासिल। अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे, नून लीग चाहे या ना चाहे। नून लीग हर इलेक्शन से भागती है, उन्हें इस बार भागने नहीं देंगे। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा, सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आती। बानी पीटीआई को लाहौर के बाद मियांवाली से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना मिल सकी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दिरोज करार। नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले यास्मीन राशिद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शाहमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट से चैलेंज कर दिया। हमाद अजहर ने भी हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद अपने ट्रिब्यूनल में तमाम 70 से रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ 65 अपीलें मंजूर। ख्वाजा सिरा की कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ 2 अपीलें मुस्तरद, सिर्फ 3 में रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रहा। पीटीआई के शेब शाहीन, नियाजुल्लाह न्याजी, जफरुल्लाह शाह समेत तमाम उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को मौसूल, लिखा, मेरे लिए एजाज की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा। ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जेर समात हैं। मुस्ताफी होने के बाद केस खत्म और पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार ठहराएंगे। बरतरफी की सूरत में मराद से महरूम हो जाते। मुस्ताफी जज मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफे में तारीख की गलती की तस्दीक कर दी। स्टाफ ने खत लिखा, पहले इस्तीफा हर साल 2023 गया था, जिसे 2024 समझा जाए।
इस्तीफे की मंजूरी काफी नहीं होगी। सियासतदानों की तरह जज साहिब और उनकी औलाद के असासों की छानबीन होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्दअमल, कहा तराजू पकड़ने वाले हाथ का हिसाब आखिरत में तो अल्लाह की सवाबदीद है। दुनिया में हिसाब नहीं करेंगे तो हम सब बराबर के गुनाहगार होंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के सजाए मौत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। परवेज मुशर्रफ से मुतल्लिक खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। कहा परवेज मुशर्रफ की अपील पर किसी ने भी नुमाइंदगी नहीं की। मुतादिद बार कोशिशों के बावजूद भी मुशर्रफ के वरसा से राब्ता नहीं हो सका। हमारे पास सजाए मौत बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालिफत की। सलमान सफदर कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने कभी संगीन गद्दारी की, ना वो इसके मुर्तकिब हुए। अपील की बहाली के लिए परवेज मुशर्रफ के वरसा के पास गुंजाइश है।